हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम मित्रों आप लोग का शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसको हम वन शॉट में मतलब पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट बेस है उसके पूरे सवाल के बारे में समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट के आधार पे एक एक सवाल हल करेंगे। फिर उसके बाद इसके जस्ट अगले वीडियो में हम इसमें जो इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है मित्र हम लोग को। तो देखिए क्या है, पार्ट का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे जस्ट पहले वाले में आप लोग को समझाया थे क्या होता है चर, क्या होता है अचर, क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसे रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर आए हुए हों उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लिए या 6 लिख लिए। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स भी क्या है, चर है, और वाई भी क्या है, चर है। तो यहाँ क्या है, दोनों चर आया हुआ है, तो इसे किस प्रकार का समीकरण कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यानी इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें दो चर आए हुए हों उसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण में दो चर हो तो रैखिक जिसमें केवल एक घात होता है उसको हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लिए, और से एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो यहाँ देखिए क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, एक्स और y क्या है, चर है। तो यानी हम कह सकते हैं यह जो समीकरण है किस कौन सा समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है मित्र, वो किस रूप में होता है, व्यापक रूप में। वो व्यापक रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। यानी क्या होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और b की वैल्यू भी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि c की वैल्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर 0 हो जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट बचेगा तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होते हैं, जहां पर ए और बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होंगे। अब देखिए यदि हम कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण, कोई दो समीकरण ले ले तो उनके बीच में क्या होते हैं, कब वे दो, अच्छा ध्यान दीजिए, पहले हम कोई एक रेखा ले लिए और सॉरी एक समीकरण ले लिए और उस समीकरण का ग्राफ पे कैसे निरूपण करते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे एक हम कोई समीकरण ले लेते हैं अपने से समझने के लिए, जैसे 2x प्लस वाई इजकल टू 9 लिख लिए। अब बताइए इसका हम कैसे ग्राफ पे निरूपित करेंगे। तो इसको ग्राफ पे निरूपित करने के लिए मित्र सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, x और y की कोई निश्चित मान दो तीन ठो लेंगे और वहां से x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा और y का मान रखेंगे तो x का मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, एक बॉक्स बना लिए, अब इसमें क्या रखेंगे, एक मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे x का मान। तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। तो जैसे देखिए x की वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे। तो बताइए इसका वैल्यू जब 0 रखेंगे तो दो गुणे क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। यानी जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार y की वैल्यू कुछ ले लिया जाए तो y की वैल्यू दो लिए, तीन ले लें तो y की वैल्यू 3 लेंगे, तब क्या हमको मिलेगा मित्र, तो y की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इजकल टू 9। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इजकल टू 9। यहाँ देखिए प्लस 3 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 6/2। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3
6, यानी x का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हम x बराबर 3 है कब, लेकिन y का भी वैल्यू जब होगा क्या, 3 होगा तब। यानी y का 3 ले रहे हैं तो x का भी वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ और ले ले, 5 लेंगे तो देखिए y के वैल्यू जब हम 5 लेंगे तब क्या होगा, हालांकि आप लोग x का भी मान लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सुटेबल वैल्यू लगे और ग्राफ पे आसानी से निरूपित कर सके उसी वैल्यू को आसानी से ले सकते हैं आप लोग समझने के लिए। तो जैसे हम y बराबर 5 ले रहे हैं तो y बराबर जब हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। क्यों, क्योंकि y के स्थान पे कितना रखना है, 5 रखना है। अब यहाँ 5 जो है इसको इधर पक्षांतर करेंगे बराबर की साइड, तो यहाँ देखिए क्या है, +5 इधर आएगा तो -5, तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 9 -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू, जब यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। तो हमको x का मान निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। यानी x का मान कितना आया, 2, जब y बराबर कितना लिए, 5 लिए। तो इस प्रकार हम कुछ x और y का निश्चित मान से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब हम ज्ञात कर लिए तो जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे तो सबसे पहले जो लिखते हैं क्वाड्रेटिक रूप में या कह दे भुज और कोटि के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक कितना होगा, 0, y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 9, तो क्या हो जाएगा 0, 9। इसे कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए वो बिंदु क्या है, a है। फिर इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, b का 3, 3, x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का भी वैल्यू कितना है, 3 है। फिर इसी प्रकार c का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, 5, यानी हमेशा क्वाड्रेटिक रूप जो होता है पहले x का निर्देशांक फिर उसके बाद y का निर्देशांक होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, x और y के निर्देशांक के रूप में व्यवस्थित कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई अक्ष खींचेंगे। तो देखिए एक्स वाई अक्ष जब खींचेंगे तो देखिए एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष कुछ इस प्रकार होता है। आपका यह क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश, ये वाई और यहाँ वाई डैश। जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। इस पर कोई बिंदु को ले लीजिए, इस पे इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इधर भी खींच लीजिए 1 2 3 4 5, नीचे भी खींच लीजिए 1 2 3 4 5। इधर देखिए x का पॉजिटिव मान होता है, x का नेगेटिव मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 5 6 7 8। इसी प्रकार आगे तक बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, जहां तक आप लोग की आवश्यकता होगा वहां तक लिख सकते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा, इधर x का नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर x का पॉजिटिव मान तो कितना होगा, y का पॉजिटिव मान 1 2 3 4 5, नीचे y का नेगेटिव मान -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार हम लोग ग्राफ पे संख्या को दिखाते हैं, जितनी आवश्यकता रहेगा अपने आवश्यकता से लेंगे। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 0,9, 0,9, तो यानी इसको और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इधर लिख ले रहे हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,9। तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ 6 7 फिर 8 फिर 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर यह बिंदु होगा, एक्स अक्ष पे तो जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 9, तो क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पे 0 वाई अक्ष पे 9, तो यानी यहाँ जो होगा ए बिंदु होगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,9 हो जाएगा। फिर सेकेंड देखिए बी का कोऑर्डिनेट 3,3, तो एक्स अक्ष पे 3 1 2 3, वाई अक्ष पे भी 3 1 2 3, यानी यह बिंदु कहाँ स्थित होगा, यहाँ स्थित होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,3 हो जाएगा। फिर सी बिंदु देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,5,
एक्स पे 2 वाई एच पे 5, तो एक्स पे 2, 1 2 वाई एच पे 5 यहाँ, तो यानी इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का कोऑर्डिनेट 2, 5 हो जाएगा। अब यह जो तीनों बिंदु लिए है इसको मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार होगा रेखा, यानी हम एस रेखा खींचेंगे जो कि क्या होना चाहिए, सभी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। और ये सभी जितनी भी बिंदुएं होंगी, यानी इसमें एक्स और वाई का मान जितना भी लेंगे वह सभी बिंदु इसी रेखा पर स्थित होगा। अगर आप लोग को लगता है नहीं होगा तो आप लेकर कोई वैल्यू रख कर देखिए, हर एक वैल्यू होगा इसी रेखा पे। और यही जो रेखा का समीकरण होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ पर निरूपण, रेखा का निरूपण। यानी दो चर वाले अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया है तो उसको हम ग्राफ पे कैसे निरूपित करेंगे, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के पश्चात हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ पर रखते हैं और रखने के पश्चात लाइन खींचते हैं, और वही लाइन का रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग रेखा का निरूपण करते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक रेखा खींचे हैं, इसी प्रकार यदि दो रेखा ले लिया जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो रेखा दिया रहेगा, तो कब उसका एक हल होगा, कब एक से अधिक हल होगा, या एक भी हल नहीं होगा, तो यह कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। यह ज्ञात करने के लिए कुछ स्थितियां होती है, उस स्थितियों को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, दो चर रैखिक समीकरण जब दिया रहेगा तो उसमें कब एक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई दो समीकरण है, दो समीकरण मान ले क्या है, पहला जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा का जो समीकरण है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया है। अब यह कोई दो समीकरण दिया है, तब तब इसका एक हल कब होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, एक हल, केवल ध्यान से समझिएगा, केवल एक हल, एक हल हो, या इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल यह तब होगा जब क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के बराबर, b1/b2। यानी हम कह देंगे जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर ना हो, तब उस स्थिति में केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा। और इस स्थिति में जो दोनों रेखाएं होंगी, मान लीजिए पहला वाला रेखा का समीकरण ऐसे खींच दिए ऐसे, तो क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगी, इस स्थिति में एक बिंदु पर जो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगी मित्रों, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। कब, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड क्या होगा दोस्तों, पहले समझ लें। तो देखो क्या होगा, यदि a1/a2 बराबर हो जाए किसके, b1/b2, लेकिन यह बराबर ना हो किसके, c1/c2, c1/c2, तब देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तब इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी यह जो दोनों समीकरण दिए रहेंगे उसका कोई हल नहीं होगा। मतलब यहाँ से x और y का कोई मान हमको नहीं मिलेगा। जब कोई हल ही नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये पहला है रेखा, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर, यानी दोनों रेखा इस स्थिति में क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। थर्ड स्थिति क्या है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ये बराबर हो जाए किसके, c1/c2, यानी पहला जो रैखिक समीकरण दिया गया है इसमें a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और वो बराबर हो जाए किसके, c1/c2, तब इस स्थिति में
क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होता है दोस्तों। जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी गुजरेगी, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। लेकिन कब, जब a1 बाई a2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा b1 बाई b2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, c1 बाई c2। तब इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक ही पे जाएंगे, तो यहाँ x और y का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब फिर समझिए, यदि कोई रैखिक समीकरण का एक हल हो या एक से अधिक हल हो, तब इस स्थिति में क्या होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। क्या होता है, संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है दोस्तों। यदि उसका कोई हल नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल होगा। यानी पूछेगा निम्नलिखित में से समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, तो जब एक हल हो या एक से अधिक हल हो तब उस स्थिति में संगत समीकरण युग्म होगा। लेकिन उसका कोई हल नहीं मिले, तो कोई हल नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, असंगत हल होगा। ये तो हम लोग समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का संगत हल कब होगा, असंगत हल कब होगा, और कब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, कब समांतर होगी, कब संपाती होगी, ये हम लोग जान गए। अब सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है, अब दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, तो हल करने की मुख्य रूप से चार विधियां हैं। हल करने की दोस्तों कितनी विधियां हैं, चार विधियां हैं। पहला कौन सा है, विलोपन विधि, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर ब्रज गुणन विधि, फिर ग्राफ से कैसे हल करते हैं, ग्राफी विधि। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा देते हैं, और बहुत सिंपल है, यदि आप लोग समझ गए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन में क्या होगा, जैसे कोई दो चर रैखिक समीकरण दिया रहेगा और उस दो चर रैखिक समीकरण में कोई एक मान विलुप्त करेंगे, कि तो x का गुणांक बराबर करेंगे, कि तो y का गुणांक बराबर करेंगे, और बराबर करने के पश्चात उसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो वहां से एक जो चर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक चर का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, और वहां से फिर वही मान उठा के किसी समीकरण में रख देंगे तो हमको दूसर का चर का मान मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इजकल टू 10 दे दिया, और फिर क्या दे दिया, 3x प्लस 4y इजकल टू 12 दे दिया। अब यहां से कोई दो समीकरण दे दिया, अब मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण दो है। तब अब इसमें देखिए विलोपन विधि में हल करने के लिए कि तो x का गुणांक बराबर करिए, कि तो y का गुणांक। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण में क्या है, x का गुणांक 2 है, फिर इसमें क्या है, x का गुणांक 3 है, और दूसरा फिर उसके बाद देखिए पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ क्या है, y का गुणांक 4 है। तो आप क्या करिएगा कि तो समीकरण एक में x का गुणांक समीकरण इन दोनों में एक का गुणांक बराबर कीजिए, x का गुणांक बराबर करिए या फिर y का। तो देखिए अगर हमको बराबर करना होगा x का गुणांक, तो यहाँ 3 से गुणा कर दे, यहाँ 2 से गुणा कर दे, तो यानी समीकरण एक में किससे गुणा करें हम, 3 से गुणा करें, और समीकरण दो में हम लोग किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में किससे गुणा कर रहे हैं मित्रों, 3 से, और कौन सा समीकरण, समीकरण दो में, समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। और ध्यान दीजिएगा जब भी हम गुणा करेंगे
तो LHS टर्म में भी गुणा करेंगे तो RHS टर्म में भी गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिके 9y इजकल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस क्या हो जाएगा 8y इजकल टू 12 दूना 24 हो जाएगा। अब ये कौन सा समीकरण, थर्ड समीकरण, ये कौन सा समीकरण, फोर्थ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए x का गुणांक दोनों में बराबर हो गया तो क्या करेंगे, अगर प्लस में है दोनों तो घटाने पर, अगर माइनस में है तो जोड़ने पर करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से क्या करने पर 3 को घटाने पे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा। घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाता है और माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ देखिए 9x में से 8x घट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों, सॉरी 9y माइनस 8y इजकल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। अब यहाँ जो y का मान आया है 6, किसी भी समीकरण में उठाकर रख दीजिए, 1 में 2 में या 3 में या 4 में, किसी में उठा के रख देंगे तो यहाँ से हमको किसका मान मिल जाएगा, x का मान। तो क्या करेंगे, y बराबर 6 क्या करने पर दोस्तों, समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2x प्लस 3 गुणे x, यहाँ देखिए y के स्थान पे कितना रखना है 6 इजकल टू 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 18 इजकल टू 10। अब देखिए 18 इधर प्लस है, इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 18, तो 2x बराबर घटाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8/2, काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम कोई एक गुणांक जब बराबर करते हैं और बराबर करने के पश्चात उसको विलुप्त कर दे, हटा दे, तो ये कौन सा विधि कहलाएगा, विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं, और इसमें जो ब्रज गुणनखंड विधि है और ग्राफी विधि है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, हालांकि अगले वीडियो में हम इसको समझा देंगे, लेकिन ये विधि नहीं पढ़ना है ये दोनों। तो इसी दोनों को हम समझा रहे हैं विशेष करके, देखिएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं दोस्तों, और इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, आंसर कितना आया है, आंसर ऊपर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि चाहे आप किसी भी विधि से हल करिए सदैव आंसर एक ही आएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आया था 6 और x का वैल्यू कितना आया था -4, यही आंसर तब भी आएगा, क्या आएगा कि नहीं अब देखा जाएगा, हालांकि तो होता ही आता ही है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, करने प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे इसी सवाल को। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि में पहले समझ लेते हैं कैसे हल किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे पद के रूप में व्यवस्थित करेंगे, यानी x का मान कि तो y के रूप में लिखेंगे, कि तो y का मान x के रूप में लिखेंगे। फिर लिखने के पश्चात जो पहला समीकरण को हम बनाएंगे वही मान उठा के दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, फिर रखेंगे, तब वहां से जब हल करेंगे तो किसी एक का मान मिलेगा, x वाला जब रखेंगे तो y का मान मिलेगा और y का मान रखेंगे तो x का मिलेगा। तो फिर वहां से जब मिलने के पश्चात कोई एक मान मिल जाएगा तो किसी भी समीकरण में उठा के रख देंगे, यहाँ से हम दोनों फिर मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा, जैसे हम लिख लीजिए, ये ले ले
इसको पहला समीकरण बना ले और इसको कौन सा समीकरण बना ले, दूसरा समीकरण बना ले। अब पहला समीकरण से एक पद में व्यवस्थित करेंगे, x का मान y के पद में कि तो y का मान x के पद में व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3y इजकल टू 10 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले 3y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 10 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ दो क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3y अपान में 2 हो जाएगा। इसको कौन सा समीकरण बना लेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 1 को हल किए हैं तो समीकरण 3 मिला है, अब यही मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान कहाँ प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा दोस्तों, करने पर जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 3 गुणे x के स्थान पे कितना रखेंगे, x के स्थान पे 10 माइनस 3y अपान में 2, फिर माइनस नहीं प्लस है, प्लस 4y इजकल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 3 30 और माइनस 3 त्रिके 9y और बटे कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस 4y इजकल टू 12, इसके भी बटे 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 30 माइनस 9y, फिर उसके बाद अब एलसीएम 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 को गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y इजकल टू 12, 12 इधर 12 इधर देखिए बराबर में है और इधर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30। अब देखिए माइनस 9y प्लस 8y तो घट जाएगा, माइनस में से प्लस वाला घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा y इजकल टू 12 को गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 30 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30, तो माइनस y इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस 24 या फिर 24 माइनस 30 कर सकते हैं। अब माइनस में से प्लस वाला घटेगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस वाई इक्वल टू माइनस 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 प्लस, तो यानी y की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। क्या इससे पहले भी आया था y बराबर 6? जी हाँ, यानी आप किसी विधि से भी हल करिए आंसर एक ही आएगा। अब यही मान उठा के समीकरण कहाँ रख दे, 3 में रखे या किसी में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा x का मान, तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 10 माइनस 3 गुणे 6 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 12 6 18 और बटे 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 बटे 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया माइनस 4 आ गया, माइनस 4 आ गया। इस प्रकार हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार जो इस एक्सरसाइज में जितना भी सवाल है इसी बेस पे सवाल है, तो इस वीडियो में 160 में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट बेस है उसी को हमको रिवीजन कराना उद्देश्य था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आप लोग से हम एक नेक्स्ट क्लास में।